हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रोफ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल है। इसी आशा के साथ आज का विषय जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है मंगल, जो कि थर्ड हाउस में जब होता है तो कैसा रिजल्ट देता है आपके। अगर आपके थर्ड हाउस में यानी कि तीसरे भाव में मंगल है, मार्स है, तो उसका अफेक्ट और उसके जो एस्पेक्ट है उसका अफेक्ट कैसा होगा, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले भी मैंने 1 एंड 2 हाउस में जब मंगल होता है, मार्स होता है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है ये बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए पेज पर देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि मंगल का प्रभाव तीसरे भाव में और उसके जो दृष्टि है जो कि उसको मिली है चौथी, सातवीं और आठवीं, उसका असर कैसा होता है इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। मंगल जो कि डिनोट करता है आपकी विल पावर को, आपकी एनर्जी को, एंथुसियाज्म को, स्टेमिना को, क्योंकि मार्स जिस भी हाउस में होता है वहां से रिलेटेड एनर्जी वो पुट करता है। अगर वो मान लीजिए 5th हाउस में है तो वो अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देगा। तो ऐसे ही मार्स चीज जहां पे भी होता है अपनी एनर्जी फुल ऑन उसमें डालता है। उसके बाद वो यूथफुलनेस होती है, क्योंकि मार्स एक मंगल जो है यंग प्लैनेट है, एक सोल्जर क्वालिटी है उसमें। तो सोल्जर यंग जनरेशन को डिनोट करता है, तो इसलिए उसमें वो बल होता है, एंथुसियाज्म होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वो उससे लड़ सकता है। अगर किसी का मंगल अच्छा है तो वो अगर उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा हर्डल्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, उसको भी पार करके वो जो मकाम उसको चाहिए होता है लाइफ में, जो उसका एम होता है, गोल होता है, उसको वो बखूबी अचीव कर सकता है। तो मंगल आपकी लाइफ में जो है वो आपके सिबलिंग्स को यानी कि आपके ब्रदर को भी डिनोट करता है। आपके ब्लड का स्टीम जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, उसको भी डिनोट करता है। मंगल आपकी विल पावर को डिनोट करता है। आप में कितनी विल पावर है चीज से लड़ने की, आगे बढ़ने की, रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है वो मंगल ही डिनोट करता है। यानी कि जो बिजनेस में जो स्किल्स चाहिए होते हैं, जो रिस्क चाहिए होता है, वो भी मंगल ही प्रोवाइड करता है। तो जिसका मंगल अच्छा होता है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम से लड़ने की भी ताकत होती है। इसलिए कहते हैं जिसका मंगल अच्छा है उसकी लाइफ में सब मंगल होता है, क्योंकि वो हर मुसीबत से लड़ने के लिए रेडी होता है। तो ऐसा मंगल जो है वो थर्ड हाउस में आया है, तीसरा भाव, जो कि आपकी सिबलिंग्स का होता है। आपके जो एफर्ट्स हम डालते हैं, पुट ऑन करते हैं, वो उसको डिनोट करता है। आपके जो नेबर्स होते हैं, जो कलीग्स होते हैं, उसको डिनोट करता है। शॉर्ट जर्नीज को डिनोट करता है। तो और जो कम्युनिकेशन का हाउस है तो कम्युनिकेशन को, मास मीडिया को, जैसी फील्ड होती हैं उनको भी डिनोट करता है। तो मंगल जैसा जो प्लेनेट है जब वो थर्ड हाउस में आता है तो सबसे पहले तो वो मंगल यहाँ पे सबसे पहले एक इंसान को ऐसे सोच देता है कि उसको डोमिनेंस चाहिए होती है, क्योंकि मंगल जो होता है आपकी एनर्जी जो है वो चीजों में लगाता है जिस भी हाउस में होता है, जैसे बताया। तो इस हाउस में वो सिबलिंग से रिलेटेड, तो अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है तो आप चाहेंगे कि आपकी बात उनके ऊपर रखी जाए, यानी कि आपको उनके ऊपर डोमिनेंस करना, अपनी बात को ज्यादा रखना, ये आपकी सोच होगी और आप ये चाहेंगे। यहाँ पे जो इंसान को थोड़ा सा सेल्फिश बना देता है, मतलब वो अपनी ही बात को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। अपने सिबलिंग्स, अपने जो नेबर होते हैं, कलीग्स होते हैं, उनकी बात को इतना प्रेफरेंस नहीं देता, इग्नोर करता है और अपनी मतलब उनकी डोमिनेट करने की नेचर हो जाती है। तो ऐसा इंसान जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उसकी लाइफ में। जब वो बहुत ज्यादा ऐसे करने की कोशिश करते तो उनकी लाइफ में हो सकता है उनके सिबलिंग्स से थोड़ी सी तू मैं या उनके साथ थोड़ा सा मन मुटाव की संभावना भी रहती है। यहाँ पे जो इंसान है वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है ये हाउस, क्योंकि यहाँ पे ये जो 3, 6, 11 एंड 10th हाउस होते हैं वो उपाच्य हाउस होते हैं, जो समय के साथ जो है वो और भी अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं। तो यहाँ पे जब पापी ग्रह आता है, यानी कि जैसा मेलेफिक प्लैनेट है मार्स, तो ऐसा प्लैनेट यहाँ पे आपको पराक्रम करने के लिए, परिश्रम करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंसान को गाइडेंस जरूर होनी चाहिए। अगर इंसान के पास कोई एम नहीं है, गाइडेंस नहीं है, यानी अगर उसके पास जुपिटर, आपको देखना होगा गाइडेंस कौन करता है, जुपिटर। अगर आपका गुरु ही अच्छा नहीं है, अगर आपको सीख ही अच्छी नहीं मिल रही है, तो वो सोल्जर कुछ नहीं कर पाता। तो यहाँ पे सन, जुपिटर और सैटर्न की हमें प्लेसमेंट देखनी पड़ती है कि वो क्या मतलब आपको क्या ऑर्डर दे रहे हैं, यानी मार्स उसके अकॉर्डिंगली ही वर्क करता है। वरना मार्स जो है यहाँ पे एमलेस हो जाता है, वो चीजें उसको समझ नहीं आती।
यहाँ पे इंसान को कंफ्यूजन रहती है कि वो क्या करे, किस फील्ड में जाए जहाँ उसको ज्यादा प्रोग्रेस मिले, ज्यादा अच्छा हो। तो यहाँ पे जब भी मार्स हो तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपने किसी से गाइडेंस लीजिए, अपनी गुरु से, किसी से भी पूछिए और एक एम को फॉलो करके उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, वरना बहुत डाइवर्जन होगी तो आपकी एनर्जी हर जगह स्पिल हो जाएगी और उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो उस चीज का यहाँ पे इंसान को ध्यान रखना होता है कि अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में अपने यूज कीजिए। अगर यहाँ पे इंसान जर्नलिज्म में है, मीडिया के फील्ड में है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसकी जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, बहुत ज्यादा ऐसी एक्टिव होती है और लोगों तक पहुंचने की उसमें इतनी एनर्जी होती है कि वो लोगों तक अपना बात पहुंचा के ही रहता है। थर्ड हाउस में मार्स होने की वजह से इंसान को जनरली बिजनेस ही ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि इंसान अपने किसी के अंडर रह के काम करने के लिए यहाँ थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपना खुद का बिजनेस करे, जर्नलिज्म वाली फील्ड में जाए या ऐसा कोई प्रोफेशन जो उनको इंटरेस्ट करता है, बिजनेस में अपनी एनर्जी लगाए, तो यहाँ पे ज्यादातर बेटर रहता है। यहाँ पे अगर मार्स जो है वो एग्जैल्टेड है या अगर मार्स जो है वो अच्छी डिग्निटी में है तो वो एफर्ट्स लगाता है, इंसान अपने पराक्रम से वो रुतबा, वो जो एम उसको अचीव करना होता है वो अचीव कर लेता है। लेकिन अगर यहाँ डेबिलिटेटेड है या बैडली अफ्लिक्टेड है, अगर डेबिलिटेटेड है और राहु जैसे प्लैनेट के साथ है या सैटर्न से अफ्लिक्टेड है, तो यहाँ पे इंसान को क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व कर देता है, क्योंकि यहाँ पे हैंड्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। इंसान जो है वो हो सकता है थीव बन जाए या रॉबरी में चला जा सकता है या गलत चीजें कर सकता है, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव वे में है तो वो सोल्जर बन सकता है, स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है, प्लेयर बन सकता है। लेकिन अगर वो नेगेटिव वे में चला जाए, डेबिलिटेटेड है, फ्लिक्टेड है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंसेस में भी वो इंसान फंस जाता है और उसको प्रॉब्लम्स वो लाइफ में क्रिएट हो जाती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्स की डिग्निटी देखी जाए कि आपकी जो चार्ट है उसमें उसकी डिग्निटी कैसी है। कोई प्लैनेट जैसे जुपिटर या मरकरी, वीनस, ऐसे जो प्लैनेट हैं वो उसके साथ हैं तो थोड़ा सा उसका प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। जुपिटर जैसा प्लैनेट जो है इन सब चीजों को कंट्रोल कर लेता है। तो ये सब चीजें जो है वो टोटल रिजल्ट बाद में बताती हैं। अदरवाइज मार्स यहाँ पे जो है अगर अच्छा है, पॉजिटिव है, तो आपके एफर्ट्स में 100% आपको वो अचीव करने के लिए हेल्प करता है और इंसान अपना एंथुसियाज्म इतना होता है उसका कि वो किसी भी रुकावट से रुकता नहीं और जो उसका एम होता है वो अचीव कर लेता है। यहाँ पे शॉर्ट जर्नीज भी उसको काफी हेल्पफुल होती हैं अगर पॉजिटिव है, तो अदरवाइज वेस्टफुल जाती हैं, उतनी यूजफुल नहीं रहती हैं। मार्स का जो फोर्थ एस्पेक्ट होता है वो 6th हाउस में पड़ता है। छठा भाव जो होता है रोग ऋण शत्रु का होता है, तो उस चीज के लिए ये जो एस्पेक्ट है बहुत अच्छा है, क्योंकि 6th हाउस जो होता है वो दुष्टांता हाउस होता है और दुष्टांता हाउस की जो चीजें होती हैं उनमें विन करने के लिए, एनिमीज पे विन करने के लिए, ऋण, रोग, शत्रु, इन सब से हेल्प करता है। इंसान को बहुत ज्यादा एक्टिव बनाता है, वो एक्सरसाइज काफी करता है, तो इसके जो रोग है वो इसीलिए कम होते हैं क्योंकि वो इतना अपने फिजिकल एक्टिविटी में होता है कि इस इंसान की कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है रिलेटेड टू फिजिकल, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अपनी बॉडी कॉन्शियस भी रहता है, तो वो चीज प्लस पॉइंट में उनके काम करती है। लेकिन यहाँ पे जब एस्पेक्ट करता है मार्स तो इंसान को लोन नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ना लोन ले ना लोन दे, वरना उनको हो सकता है पैसे वापस ना मिले और वो पैसे चुका ना पाए अगर वो लेते हैं यहाँ पे। तो मार्स के 6th हाउस में एस्पेक्ट होने की वजह से इंसान जो है वो एनिमल हंटर होता है, क्योंकि 6th हाउस जो होता है पेट्स का भी होता है। तो इंसान, क्योंकि मार्स का एस्पेक्ट यहाँ है और मार्स जो होता है एक सोल्जर प्लैनेट है, तो वो हंटिंग करने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनको मार के शिकार करने की इनकी कुछ ऐसी ऐसी हैबिट्स होती हैं। कुछ बैड हैबिट्स में भी यहाँ पे इंसान जो है वो इंडल्ज हो सकता है। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी के लिए ये जो मार्स है वो अच्छा है। डेली रूटीन जो फॉलो करने वाले इंसान यहाँ पे जरूर देखे गए हैं। यहाँ पे आपकी फ्रिक्शन क्रिएट कर देता है, अपने आपके जो मैटरनल रिलेशंस हैं उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको कभी कभी फेस होती हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो यहाँ पे मार्स जो है अच्छा है फिजिकल एक्टिविटी के लिए, रोग ऋण से लड़ने के लिए, शत्रुओं से लड़ने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें कि आपके रिलेशन विद योर मैटरनल रिलेशन यानी मामा या फिर मासी, इन सब से आपके रिलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मार्स का जो 8th एस्पेक्ट होता है वो 10th हाउस में पड़ता है। 10th हाउस जो कि वर्क का, प्रोफेशन का होता है, आपके नेम फेम का होता है। तो यहाँ पे इंसान जो है जनरली प्रेफर करता है कि वो बिजनेस करे। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ऑर्डर लेना पसंद नहीं होता।
यहाँ पे मार्स ऐसा इंसान को बना देता है कि अगर उसको कोई ऑर्डर दे या फिर बॉस उसको बॉसिंग अराउंड करे तो फिर उसको अच्छा नहीं लगता और वो रेबल करने लग जाता है। तो यहाँ बेटर रहता है कि वो बिजनेस वाले प्रोफेशन में ही जाए। अगर वो कोई ऐसी अपने जॉब प्रोफेशन में है तो वो अपने जितना हो सके अपने बॉस के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की उनको कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे इंसान रियल एस्टेट के बिजनेस में अगर जाए तो ज़्यादा अच्छा, अगर उसका सैटर्न अच्छा है तो यहाँ पे वो बिजनेस जो होता है रियल एस्टेट से रिलेटेड वो भी कर सकता है। आपको 4th हाउस भी देखना है, उसमें उसकी डिग्निटी कैसी है। तो ये इंसान जो है वो रियल एस्टेट के बिजनेस में, प्रॉपर्टी सेल करने के बिजनेस में, इन सब में जा सकते हैं, उनके लिए वहाँ पे फायदेमंद है। या इंजीनियरिंग के फील्ड में वो जा सकते हैं, अपना खुद का कोई काम करे तो ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल रहता है। अदरवाइज प्रॉब्लम रहती है उनकी बॉस के साथ, क्योंकि यहाँ पे रिफ्ट क्रिएट करता है, अलग होने के भी चांसेस रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा वो उनको पसंद नहीं होता कि कोई उनको बताए कि क्या करना है। इसलिए मार्स का जो 7th एस्पेक्ट होता है वो 9th हाउस में होता है। 9th हाउस जो होता है वो आपके लॉन्ग जर्नीज का होता है, आपके रिलीजियस फेथ का होता है, गुरुज का होता है, फादर के साथ, फादर के टीचिंग्स का होता है, उनके रिलेशन, उनका जो फादर के साथ रिलेशन है उसका होता है। तो मार्स के यहाँ एस्पेक्ट की वजह से जब तक कि कोई अच्छा, मतलब जैसे कि जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं यानी कि जुपिटर, मर्करी, वीनस, ऐसे प्लैनेट नहीं है, तो ये जो है वो फादर के साथ या गुरुज के साथ रिफ्ट क्रिएट करता है, मतलब अलग जाने की इंसान कोशिश करता है, उनकी टीचिंग से अलग अपना कुछ बनाने की कोशिश करता है और बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। उनको बहुत कोशिश करता है कि वो कुछ अपनी राह बनाए, अपनी रिलीजियस फेथ बनाए और बहुत ज़्यादा जर्नीज भी करता है बाहर, फॉरेन ट्रैवल के भी यहाँ पे इंसान को चांसेस मिलते हैं। अगर 12th हाउस भी यहाँ पे कनेक्टेड है तो फॉरेन सेटलमेंट के भी चांसेस होते हैं। तो मार्स यहाँ पे जो होता है वो आपके फादर की टीचिंग्स या आपके गुरु की टीचिंग्स है उसके साथ आपके लिए थोड़ा रिफ्ट क्रिएट करता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता, उनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा बनती नहीं है। और रिलीजियस फेथ में भी आपका अपना ही कोई पैटर्न होता है। तो यहाँ पे इंसान को बहुत ज़्यादा अलग सोच वाला बना देता है। हो सकता है इंसान जो है वो अपनी ही कोई रिलीजियस फेथ फॉलो करने लग जाए। और इसके यहाँ पे इंसान की पकड़ होती है अगर वो लैंग्वेज सीखने की कोशिश करे, क्योंकि मार्स जो एस्पेक्ट कर रहा है तो वो लैंग्वेजेस पे मजबूती देता है। या अगर इंसान जो है वो हायर स्टडीज़ के लिए जाने की कोशिश करे तो वहाँ पे वो एनर्जी देता है कि वो उसमें अपना प्लस लगा सकते हैं। अगर वो अच्छी डिग्निटी में है तो यहाँ पे रिसर्च वाली फील्ड में भी इंसान जा सकता है। तो पॉजिटिवली काम करता है। अगर आपको रिसर्च करना है, PhD करनी है या फिर आपको लैंग्वेजेस सीखनी है या हायर एजुकेशन कह सकते हैं कि अगर इंसान को करनी है तो वहाँ हेल्प करता है। बट रिलीजियस फेथ से उसका थोड़ा सा इंसान का जो है अलग जाके ही अपना कुछ फॉलो करने का तरीका होता है। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं मार्स इन द 4th हाउस पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।